सो चिल्ड्रन हम स्टार्ट करते हैं। मैंने ये आप लोगों के लिए ही बहुत मेहनत से नोट्स बनाए हैं। पूरे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। अगर आपको चाहिए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे एक सिस्टमेटिक वे में। ये मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, सिर्फ 3-4 एग्जाम्पल लिए हैं और डिफ़ाइन किया है। ज़्यादा थियोरी नहीं लिखी है क्योंकि थियोरी लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा। मेरा मेन मोटिव यही है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर। सो लेट्स बिगिन। तो चिल्ड्रन हमने सिमिली पढ़ ली थी, मेटाफर पढ़ लिया था। अब हमें थर्ड पढ़नी है पर्सनिफिकेशन। आई होप मैं इस वीडियो में ये फिगर ऑफ स्पीच पूरा कवर करना चाहूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। पर्सनिफिकेशन का मतलब क्या होता है हिंदी में? मानवीयकरण, जिसको हम इमेजिन भी बोलते हैं। इमेजिन पर्सनिफिकेशन में हमारा क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग की तरह एक्ट करती है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग की तरह एक्ट करेगी। आपको सिर्फ मेन यही याद रखना है कि पर्सनिफिकेशन, जहाँ पे भी कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें ये देखेंगे आप कि कोई नॉन लिविंग थिंग की तरह एक्ट कर रही है, तो इसका मतलब वो पर्सोनिफिकेशन है। जैसे कि हम ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, मैंने छोटी सी लिखी है। पर्सनिफिकेशन इज़ अ लिटरेरी टेक्निक राइटर यूज टू एड ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। इसमें सेम यही कहा गया है, एक ऐसी लिटरेरी टेक्निक राइटर्स ने यूज़ की है जिसमें ह्यूमन क्वालिटीज़ ऐड की गई है नॉन ह्यूमन थिंग्स में। फर्स्ट एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। द ओशियन रोर एंड स्वेलो द शिप। ओशियन की बात की है। ओशियन क्या है? नॉन लिविंग थिंग। और रोर और स्वेलो, रोर मतलब होता है दहाड़ना, स्वेलो मतलब होता है निगलना। अब कोई नॉन लिविंग थिंग, क्या ओशियन हमारा समुद्र दहाड़ सकता है, निगल सकता है? नहीं ना, लेकिन फिर भी वो उसकी तरह एक्टिविटी कर रहा है। इसका मतलब जो नॉन लिविंग थिंग है लिविंग थिंग की तरह एक्टिविटी कर रही है। इसका मतलब ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हुई? पर्सनिफिकेशन। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। द विंड होल्ड आउटसाइड हर बेडरूम। विंड होल्ड, देखो ये हवा जो है यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग है और होल्ड एक्टिविटी कर रही है आउटसाइड हर बेडरूम। ऐसा थोड़ा ही होता है, लेकिन फिर भी लिविंग थिंग वाली एक्टिविटी कर रही है ना। थर्ड हमारे पास क्या है? द ग्रीज जंप आउट ऑफ द पेन। ग्रीज, ग्रीज को क्या बोलते हैं? कमेंट सेक्शन में आप सभी मुझे बताएंगे। द ग्रीज जंप आउट ऑफ द पेन। जो ग्रीज है वो पेन से बाहर आ रहा है, लेकिन मतलब जंप लगा रहा है। ग्रीज क्या है? नॉन लिविंग थिंग। और जंप कौन करते हैं? लिविंग थिंग्स करती हैं। सो ये भी क्या हुई? पर्सनिफिकेशन। अनदर एग्जाम्पल, द विंड वॉज एंग्री दैट नाइट। हवा गुस्सा थी उस रात। हवा भी गुस्सा हो सकती है क्या? इंसान ही तो गुस्सा हो सकते हैं ना, दोस्त गुस्सा हो सकते हैं, है ना, लिविंग थिंग गुस्सा हो सकती है। तो हवा हमारी नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन एक्टिविटी कैसी कर रही है? लिविंग थिंग जैसी। लास्ट, द कर्टेन्स डांस इन द ब्रीज। कर्टेन, पर्दे, डांस नाचना। अब नॉन लिविंग थिंग क्या नाच सकती है? नाच डांस कौन कर सकता है? पर्सन, पीपल, लिविंग थिंग ही कर सकते हैं ना। लेकिन फिर भी ये जो कर्टेन है नॉन लिविंग थिंग है, ये एक्टिविटी कर रहे हैं लिविंग थिंग की तरह। नेक्स्ट हमारी जो चलते हैं, हम चलते हैं बेटा हाइपरबोला पे। हाइपरबोले का मतलब होता है ओवर तारीफ। ठीक है, ओवर तारीफ। हाइपरबोले हमें क्या कहता है? हाइपरबोले इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट यूज एन एक्सग्रेटेड और एक्स्ट्रावेगेंट स्टेटमेंट टू यूज क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स। हाइपरबोला वो फिगर ऑफ स्पीच है जो यूज़ की गई है एक्स्ट्रावेगेंट स्टेटमेंट देने के लिए, ये एक्स्ट्रावेगेंट स्टेटमेंट बनाने के लिए जो स्ट्रांगली इमोशनल हो। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। मैं इतनी भूखी हूँ कि मैं हॉर्स को भी खा सकती हूँ। ये तो एक्स्ट्रावेगेंट ही हो गया ना। आई वॉक अ मिलियन माइल्स टू गेट हियर। मैं मिलियन माइल्स चल के तुम्हारे पास पहुँचाऊँ। मिलियन माइल्स चल सकते हैं? नहीं ना, इट्स नॉट पॉसिबल। शी कैन हियर अ पिन ड्रॉप माइल अवे। इज़ इट पॉसिबल? कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए, इज़ इट पॉसिबल? ये आपका होमवर्क है, ठीक है। शी कैन हियर अ पिन ड्रॉप अ माइल अवे। आई डाइड ऑफ एम्बेरसमेंट। क्या शर्म के मारे मर जाऊंगी? नहीं नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। लास्ट एग्जाम्पल, हिज ब्रेन्स द साइज ऑफ अ पी। उसके दिमाग का साइज इत्तू सा है, पी जितना। इज़ इट पॉसिबल? नहीं ना, लेकिन फिर भी स्टेटमेंट कैसी? एक्स्ट्रावेगेंट। इसका मतलब हाइपरबोले, जहाँ पे ओवर तारीफ़ की गई हो। जैसे बोल देते हैं ना, मेरा दोस्त तो इतना पढ़ाकू है, इतना पढ़ाकू है, 18 घंटे पढ़ता है। क्या ये पॉसिबल है? 18 घंटे पढ़ सकते हैं? नहीं ना, इतना पॉसिबल नहीं है। फिर हमारा आ जाता है एपोस्ट्रॉफी। ये हमारी फिफ्थ फिगर ऑफ स्पीच है।
एपोस्ट्रोफी में क्या याद रखना है कि जो नॉन लिविंग थिंग होगी, जिस नॉन लिविंग थिंग की हम बात करेंगे, वो लिविंग थिंग की तरह एक्ट नहीं करेगी। और आपको अगर याद हो, पर्सनिफिकेशन में लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग लिविंग थिंग की तरह एक्ट कर रही थी, तो आपको याद रखना है पर्सनिफिकेशन में नॉन लिविंग थिंग की तरह एक्ट करेगी, बट अपोस्ट्रोफी में नॉन लिविंग थिंग की तरह एक्ट नहीं करेगी। ओके, डेफिनेशन देख लेते हैं। एज अ लिटरेरी डिवाइस, अपोस्ट्रोफी रेफर्स टू अ स्पीच और एड्रेस टू अ पर्सन हु इज़ नॉट प्रेजेंट और टू अ पर्सनिफाई ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। ओ रोजेज हाउ स्वीट यू स्मेल एंड हाउ ब्राइट यू लुक। रोजेज की बात करी है। रोज़, तुम कितनी प्यारी स्मेल है तुम्हारी और कितने अच्छे तुम दिखते हो। रोज़ क्या है यहाँ पे? नॉन लिविंग थिंग, लेकिन लिविंग थिंग की तरह एक्ट नहीं कर रहा है। अनदर एग्जाम्पल, कार प्लीज गेट मी टू वर्क टूडे। Oh, trees, how majestic you are as you throw down your golden trees. नहीं ना, समझ रहे हो ना? लास्ट, ओ क्रिसमस ट्री हाउ लवली आर योर ब्रांचेस। अब हम नॉन लिविंग थिंग की तरह ये भी बोल रहे हैं, लेकिन वो एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं इसमें कुछ भी, सिर्फ हम उनकी क्वालिटीज़ बता रहे हैं, है ना। सिक्स्थ हमारी फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरोन। मैंने आपको बताया था, नहीं मेरी फेवरेट है क्योंकि इसका नाम बड़ा प्यारा। ऑक्सीमोरोन इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंबाइंस कंट्राडिक्टरी वर्ड्स विद अपोजिंग मीनिंग। ऑक्सीमोरोन क्या करता है? इसमें हमारे कंट्राडिक्टरी वर्ड्स आएंगे, जैसे कि स्वीट पेन। एक तरह से आप इसमें क्या बोल सकते हैं? अपोजिट वर्ड्स भी बोल सकते हैं। मैंने तो ऐसे ही याद किया था। लेट अस टेक एग्जाम्पल्स। आई फील दीज पैटर्न आर प्रीटी अगली एंड नॉट अप टू मार्क। प्रीटी और अगली साथ साथ आ गया, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स है। दे आस्क अस टू सबमिट द ओरिजिनल कॉपी। ओरिजिनल और कॉपी ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स है, एक साथ आ गया। चेस्टर डिमांडेड दैट ही वांटेड द होल पीस ऑफ केक। होल और पीस, सारा का सारा और पीस भी कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स है ना। नेक्स्ट पे आ जाते हैं ओनोमेटोफिया। ओनोमेटोफिया सिर्फ एक साउंड, जस्ट अ साउंड, ठीक है। ओनोमेटोफिया में हमें याद रखना है जस्ट अ साउंड आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। द डॉग बार्क ऑल नाइट। कुत्ता भौंका, भौंकना साउंड की बात हुई, ओनोमेटोफिया। द माउस वेंट स्क्वीक एट एज इट रैन अक्रॉस द रूम। माउस चूहा, स्क्वीक चलने की आवाज़ होती है ना उसकी। नेक्स्ट, सडनली देर वॉज अ लाउड एट द डोर। दरवाज़ा बंद हुआ, अचानक से दरवाज़ा बंद हुआ था और एकदम आवाज़ आई थी। आवाज़ की बात हो रही है, इसका मतलब ओनोमेटोफिया। तो हमें सिंपली बच्चों याद रखना है कि जहाँ पे भी साउंड की बात की जाए है वो एनोमोटोफिया है, ओनोमेटोफिया, ठीक है। जहाँ पे हमें कंट्रोडिक्टरी वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं वो क्या है? हमारा ऑक्सीमोरोन। जहाँ पे नॉन लिविंग थिंग की तरह एक्ट कर रही है वो है हमारा पर्सनिफिकेशन। जहाँ पे नॉन लिविंग थिंग की तरह एक्ट नहीं कर रही है, सिर्फ उसकी क्वालिटीज़ एज अ कंपेयर कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या होता है? क्या होता है? कोई बताएगा? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। उसके हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच करते हैं। ये है हमारी एट्थ, एलिट्रेशन। द यूज़ ऑफ सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर। एलिट्रेशन में हमारा क्या होता है? सेम लेटर और सेम साउंड बिगिनिंग एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर। एलिट्रेशन में हमारा सेम लेटर या सेम साउंड रिपीटेशन करेगा जिसमें ज़्यादातर हमारा कॉन्सोनेंट होता है। जैसे कि लेट अस टेक एग्जाम्पल। क्लेयर क्लोज योर क्लटर क्लोजेस्ट। क्लोसेट, क्लियर में भी सी, क्लोज में भी सी, क्लटर में भी सी और क्लोजेस्ट में, तो इसमें रिपीटेशन वर्ड कौन सा है? सी। नेक्स्ट, द बिग बैड बियर बोर्ड द बेबी बनीज बाय द बशेज। बी। शट द शटर्स बिफोर द शाउटिंग मेक्स यू शडर। एस। गो एंड गैदर द ग्रीन लीव्स ऑन द ग्रास। इसमें हमें कॉन्सोनेंट रिपीटेशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद प्लीज़ पुट अवे योर पॉइंट्स एंड प्रैक्टिस द पियानो। पी। नेक्स्ट हमारी फिगर ऑफ स्पीच है एजोनेंस। एजोनेंस इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इज कैरेक्टराइज बाय द यूज ऑफ वर्ड्स हैविंग सिमिलर वोवल साउंड कॉन्सेक्यूटिव। इसमें हमारा एलिट्रेशन में हम एक तरह से याद रख सकते हैं कि रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स का हो रहा था, चाहे वो वर्ड्स में हो चाहे वो साउंड में हो। और एजोनेंस में हमारा रिपीटेशन ऑफ वोवल्स होगा, या तो वो स्टार्टिंग में होगा या मिड में होगा सेंटेंस के, ठीक है। जैसे कि लेट अस अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल। चिप्स एंड डिप्स। चिप्स आई और आई का रेपिटेशन हो रहा है। सर्फ एंड फॉल्ट। सर्फ एफ यू, यू आ गया ना, यू, क्योंकि हम आपको पता है ना वोवल्स कौन कौन से होते हैं? ए, आई, ई,
ओ एंड यू, ठीक है। गो स्लो एंड ओवर रोड, ओ, इसमें ओ का रिपीटेशन हो रहा है, तो जहाँ पे भी रिपीटेशन ऑफ वोवल्स हो वहाँ पे एजोनेंस। नेक्स्ट आता है हमारा पन, ये तो पन, जोक, ठीक है। इसमें हमारा क्या होता है, जो भी हमारी फिगर, ये वो फिगर ऑफ स्पीच है जो वर्ड्स को, सिंपल वर्ड्स का भी मल्टीपल मीनिंग्स निकालेंगे। दे द वर्ड्स आर चेंज इन सच अ वे टू क्रिएट अ ह्यूमरस और रियस्ट्रिकल इफेक्ट। पन का मतलब फन समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से, ए बॉइल्ड एग इज़ हार्ड टू बीट, इज़ इट पॉसिबल, क्या ऐसा होता है कि हमने अंडे को बोला और फिर भी उसको तोड़ना मुश्किल हो रहा है, कि वो बहुत हार्ड हो रहा है? नहीं। द ग्रामर बुक हैज़ अ लॉट ऑफ कॉमन सेंस, है ना फनी सा। Leopards cannot hide in the jungle as they are always spotted. That was an emotional wedding. Even that cake was tears. क्या केक भी रोता है? नहीं ना। Never write with a broken pencil because it is pointless. वो तो सबको ही पता होता है, लेकिन फिर भी फनी बना दिया ना। What would you call sleeping बुलडोजर? नेक्स्ट आती है हमारी इंथेसिस। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एंथेसिस। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे दो अपोजिट फ्रेज होंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा मैं बताती हूँ। दो अपोजिट फ्रेज एक साथ होंगे। अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच इनकरेनिकबल अपोजिट और स्ट्रॉन्गली कंट्रास्ट आइडियाज आर प्लेस इन शार्प जस्ट अपोजिशन और सस्टेंशन एज इन द सेइंग आर्ट इज़ लॉन्ग एंड टाइम इज़ फ्लोटिंग। ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। बेस्ट के लिए होप कीजिए और प्रिपेयर रहिए वर्स्ट के। कीप योर माउथ क्लोज्ड एंड योर आइज ओपन। देखो अपोजिट से वर्ड आ रहे हैं ना एक ही सेंटेंस में। दैट वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन वंस जाइंट टी फॉर मैनकाइंड। ये किसने, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी थी ये स्टेटमेंट। बेटर फॉर रीजन इन हेल देन टू सर्व टू इन हेवन। आप मुझे बताएंगे ये सेंटेंस, होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में बताना ये सेंटेंस किसने बोला था। थॉट स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। आ रहे हैं ना अपोजिट से एकदम से, प्रेज में कंट्रास्ट। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हमारी आयरनी, ठीक है। इसमें हमारा क्या होता है, ये हमें हमारा कंट्रास्ट बताता है किन के बीच में, एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल से समझते, अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, क्या फायर स्टेशन भी बर्न हो जाएगा। ए मैरिज काउंसलर फाइल्स फॉर डाइवोर्स, एक मैरिज शादी करवाने वाला डाइवोर्स के लिए फाइल करता है? नहीं ना। द पुलिस स्टेशन गेट्स रॉब, क्या पुलिस में चोरी हो जाती है? नहीं ना। देखो इसमें क्या हो रहा है, एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के बीच में आ रहा। एक्सपेक्ट क्या करते हैं हम और रियलिटी क्या है। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट ही तो लिखवाते हैं, है ना। और इसमें क्या दिख रहा है, चोरी हो रही है। अब नहीं। जैसे अ पायलट हैज़ अ फियर ऑफ हाइट, कि जब पायलट को डर लगने लगेगा हाइट से तो हवाई जहाज़ कौन चलाएगा। 13 पैराडॉक्स। ए पैराडॉक्स इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए स्टेटमेंट अपीयर्स टू कंट्रैक्ट इटसेल्फ। आयरनी में कंट्रैक्ट हो रहा था एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का, और पैराडॉक्स में जो कंट्रास्ट होगा वो इटसेल्फ, खुद के लिए होगा। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, डू द थिंक यू कांट डू, वो चीज़ करो जो तुम कभी नहीं कर सकते। यू आर डैम इफ़ यू डू एंड डैम इफ़ यू डोंट रिस्क एनीथिंग यू रिस्क एवरीथिंग। अर्न मनी बाय स्पेंडिंग इट, समझ रहे हैं ना। देखो कितना इजी एग्जाम्पल है और एकदम से समझ आ रही है। हमारा 14 है, एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। द मोर यू गिव द मोर यू गेट, जितना ज़्यादा आप दोगे उतना ज़्यादा आपको मिलेगा, है ना। खुद से ही कंट्रैक्ट, खुद की बात होनी है ना। 14 आती है हमारे एनाफोरा को मैंने नाम दिया है टोनी कक्कड़। क्यों, आपको पता है वो अपने सॉन्ग्स में मल्टीपल लाइन रिपीटेशन करता है। टोनी कक्कड़ को जानते हैं ना, वो जिसकी बहन है सोनू कक्कड़, नेहा कक्कड़, तीनों बहन भाई है ना, सिंगर है। एनाफोरा इज द रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस इन अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। एनाफोरा वो फिगर ऑफ स्पीच है जो रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस इन अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, क्लेजेस और पोइटिक लाइन्स, मल्टीपल लाइन। हम एग्जाम्पल से समझेंगे, आपको वैसे भी ये तो याद ही रहे।
जैसे फर्स्ट गो बिग और गो होम, गो बिग और गो होम, जैसे वो आपने सुना है, मैंने काला 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 चश्मा। बी बोल्ड, बी ब्रीफ, बी गॉन, गेट बिजी लिविंग और गेट बिजी डाइंग, गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ, सो मैनी प्लेसेस सो लिटिल टाइम, स्टे सेफ स्टे विल। सब रिपीट हो रहा है ना, मल्टीपल लाइन्स, पोइटिक लाइन्स, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस रिपीट हो रहा है ना, तो आए ना फरा। आपको ना देखो बेटा, बच्चा आपको ये याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये याद तब होगी जब आप एक बार इनको अच्छे से पढ़ेंगे और फिर इनके एग्जाम्पल्स को मोर प्रैक्टिस करेंगे मोर टाइम। 15 आते हैं यूफेनिज़म। यूफेनिज़म मैंने इसको थोड़ा सा कंपेयर किया था, आपको पता है वो सीरियल आता था लाइफ ओके पे, भाभी जी घर पर हैं, उससे। क्योंकि यूफेनिज़म में क्या होता है, नेगेटिव वर्ड्स या पॉजिटिव वर्ड्स या सेंटेंस, मतलब रूडली वर्ड्स को रिप्लेस कर देते हैं कोटिंग, ऐसे बोल सकते हैं, कोटिंग ऑफ पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, आई विल इंजॉय द चैलेंज, बोल दिया, दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, ठीक है, समझ रहे हैं ना। आई नीड टू विजिट द थ्रोन रूम, आई नीड द टॉयलेट, ही हैज़ पास अवे, पहले तो सब बोल देता मर गया, क्या बोलते हैं, उनकी डेथ हो गई, बट कितने पॉजिटिवली वर्ड से कोट कर दिया ना, ही हैज़ पास अवे। कोई बोलता है अरे ये तो नकारा है, इसके पास जॉब ही नहीं है, बट ये क्या बोला है, देखो, शी इज़ बिटवीन जॉब, मतलब ढूंढ रहे हैं। और लास्ट, सबकी फेवरेट, सभी ही जानते होंगे, लाइट थॉट्स। मैंने इसका नाम क्या बताया था आपको, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना इसका दूसरा नाम। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच एंड अ फॉर्म ऑफ अंडरस्टेटमेंट इन विच अ स्टेटमेंट इज एक्सप्रेस आयरोनिकली बाय नेगेटिंग इट्स कंट्रेरी। इसमें तो बुराई बुराई, अगर बहू अच्छा काम करे तब भी इनडायरेक्टली नेगेटिव वर्ड से उसकी कोटिंग करे। जैसे हर कुकिंग इज़ नॉट टेरिबल, एग्जैक्टली, उसने खाना तो अच्छा बनाया, लेकिन सासू माँ ने क्या बोला, हाँ इतना भी अच्छा नहीं था या इतना भी बेकार नहीं था। आयरलैंड इज़ नो ऑर्डिनरी कंट्री, कह तो दिया। ऑल इन ऑल शी वॉज नॉट अ बैड डांसर, ये नहीं बोला डायरेक्ट, शी इज़ वेरी गुड डांसर, क्या बोल दिया, शी वॉज नॉट अ बैड डांसर। योर कमेंट्री ऑन देयर रिलेशनशिप वॉज लेस दैन स्मार्ट। सो बच्चों, ये हमारी पूरी 16 की 16 हमने फिगर ऑफ स्पीच कवर कर ली है। अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी, ज़रूर आपको रिप्लाई दूँगी। देखो, आप बताएंगे, आप मुझे बता देना कि ऐसे ही मैम आप अपना कंटेंट रेडी कर लो, ऐसे ही हमें सिर्फ और सिर्फ समझा दिया करो, तो मैं आपको ऐसे ही करूँगी। अगर आगे भी ऐसे ही करना है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, अगर आपको ऐसे समझ आ रहा है। अगर ऐसे समझ नहीं आया तो फिर मैं वही करूँगी अपना एज़ प्रीवियस एज़, कि आपके सामने ही लिख के दिखाऊँगी। देखो, उसमें टाइम लगेगा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, आप देख लेना, आपको ठीक लगे तो बता देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कैसा लगा, और लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको अच्छा लगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एनालॉगी, ओके। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर 2024 CUT. All the best, hope for the best. Thank you, bye bye.